कि हर एक दर्द की पहचान होती है, हर एक दर्द की पहचान होती है और खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। नमस्कार, मेरा नाम है श्री पूजन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। देखिए, ठोस अवस्था हम चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें पिछले वीडियो में हमने रिक्तियों के संबंध में पढ़ लिया था। अब आज हम इसमें सरल आयनिक यौगिकों की संरचनाएं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये जो सरल आयनिक यौगिक क्या होते हैं, पहले ये जान लीजिए। आयनिक यौगिक यानी वे यौगिक जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बनते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, जैसे कोई यौगिक है उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और किसी के पास कमी है, तो क्या करता है? जिसके पास अधिकता होती है वो कमी वाले को इलेक्ट्रॉन दे देता है और यौगिक बना लेते हैं। तो उसमें एक प्लस होता है और एक माइनस आयन होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो जो सरल आयनिक यौगिक हैं उनकी संरचनाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला है आपका ये बी प्रकार, ये बी प्रकार। दूसरा जो है आपका ये टू बी प्रकार, और जो तीसरा है आपका ये B2 प्रकार। ये तीन प्रकार के ही आयनिक यौगिक संरचना के हिसाब से होते हैं। अब देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में रिक्तियां पढ़ाई थी। रिक्तियां कितने प्रकार की पढ़ाई थी? दो प्रकार की। कौन कौन सी? समचतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। समचतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होती है? चार परमाणु द्वारा वो रिक्त स्थान क्या होता है? घेरा होता है। जैसे बीच का स्थान है तो इसे क्या कहेंगे? सम चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्ति। और जो आपकी अष्टफलकीय रिक्ति होती है वो कितने परमाणु द्वारा घिरी होती है? 6 परमाणु द्वारा वो घिरी होती है। देखिए, 3 परमाणु पहली परत के और 3 परमाणु जो हो जाएंगे दूसरी परत के हो जाएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी अष्टफलकीय रिक्ति। ये जो रिक्त स्थान है यहां बीच में, इसको हम क्या कहेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति। अब आपके जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें जो ऋणायन होते हैं वही जालक का निर्माण करते हैं। धनायन क्या होते हैं? इन रिक्तियों में ही समावेशित हो जाते हैं, क्योंकि धनायन का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये भी प्रकार का जो आपका आयनिक यौगिक है उसमें 2 प्रकार की संरचनाएं मिल जाती हैं। जैसे एक क्या हो, जब समचतुष्फलकीय रिक्तियों में क्या हो जाए? धनायन समावेशित हो जाए। तो इसमें जब समचतुष्फलकीय रिक्ति में समावेशित होंगे तो आपको यह भी पता होगा कि रिक्तियों की संख्या क्या होती है? समचतुष्फलकीय में रिक्तियों की संख्या 2 गुनी होती है परमाणुओं की संख्या की। तो जितने Cl माइनस आयन हो जाएंगे उसकी 2 गुनी तो रिक्ति हो जाएगी। तो हर एक रिक्ति में तो आपका धनायन रहेगा नहीं, तो एक में क्या हो जाएगा? धनायन रिक्तियों को छोड़ छोड़ के, यानी जैसे आपके 4 परमाणु हैं तो 8 रिक्तियां आपको मिल जाएंगी। तो 4 ही रिक्तियों में क्या होंगे? धनायन समावेशित रहेंगे, बाकी 4 रिक्तियां क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। इसमें परमाणुओं की संख्या रिक्तियों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। तो इनमें हर एक रिक्ति यानी प्रत्येक रिक्ति में क्या हो जाएंगे? धना आयन समावेशित हो जाएंगे। अब देखिए, आपका दूसरा है ये 2B प्रकार का यौगिक। ये तो हो गया AB प्रकार का आयनिक यौगिक। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें समचतुष्फलकीय रिक्ति पाई जाएगी। अब क्या होगा? समचतुष्फलकीय रिक्ति में धनायन आपका जो होगा वो समावेशित हो जाएगा। जैसे देखिए, ये आपकी क्या है? समचतुष्फलकीय रिक्ति है। तो जब धनायन समावेशित होगा तो रिक्तियों की संख्या आप जानते हैं परमाणुओं की संख्या की क्या होती है? 2 गुनी होती है। और ये परमाणु क्या बना रहे हैं? जालक का निर्माण कर रहे हैं। जो आपका B- है, ये क्या है? आपके B- है। ये सब B- है। अब ये माइनस इसी में रहेगा तो इसकी संख्या क्या होती है? 2 गुनी होती है। तो इसीलिए इसका जो सूत्र होता है ये 2B, यानी B क्या है? आपका परमाणु है। एक परमाणु 2 रिक्तियों के बराबर होता है, यही इसमें है। आपका जो ये B2 प्रकार का आयनिक यौगिक है
इसमें जो आपका परमाणु होगा वो ऋणायन ना बना के धनायन बनाएगा, यानी जो आपकी ये क्या होगी, रिक्तियां होंगी, ये क्या होंगे, धनायन होंगी, यानी ये प्लस ये प्लस। अब ये प्लस आपके जालक का निर्माण करेंगे और ऋणायन जो होगा आपका रिक्तियों में क्या हो जाएगा, समावेशित हो जाएगा। तो इसीलिए इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ये B2। तो ये तीन ही प्रकार के यौगिक हैं आपके। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं ये भी प्रकार के आयनिक यौगिक और इनकी संरचनाएं। अब देखिए आपका जो ये भी प्रकार के आयनिक यौगिक हैं, इनकी संरचनाएं हम पहले पढ़ते हैं। तो इनमें भी तीन प्रकार की संरचनाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। सबसे पहली जो आपकी है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड की संरचना, इसको हम कहते हैं रॉक साल्ट। दूसरा है आपका बी जो है वो है CsCl, सीजियम क्लोराइड की संरचना। तीसरा है आपका ZnS, जिसको हम क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंडी की संरचना अब देखिए ये भी प्रकार की जो आयनिक यौगिक है, इनमें तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, NaCl, CsCl और ZnS। तो सबसे पहले हम NaCl की संरचना देखते हैं कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए आप बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप एक क्या करेंगे, बड़ा सा घन बनाएंगे। घन बनाना तो आप लोगों को आता ही होगा, देखिए अगर नहीं आता है तो सीखते चलिए। पहले हम दो स्क्वायर इस प्रकार से क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ये आपका दो स्क्वायर ड्रा हो गया। अब इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से, इसको यहां से और इसको यहां से। देखिए ये आपका क्या हो गया, एक घन बन गया। अब इसको करना क्या है, मुझे NaCl की संरचना इसमें मुझे दर्शानी है। तो इस घन को क्या करना है, आधा आधा मुझे काट देना है। जैसे इस रेखा का मध्य बिंदु ये रहा, इस रेखा का मध्य बिंदु ये रहा, इसको यहां से हमने क्या किया, काट दिया। अब देखिए इस रेखा का मध्य बिंदु यहां है, इस रेखा का मध्य बिंदु यहां है, हमने क्या किया, इसको यहां से काट दिया। अब देखिए इस रेखा का मध्य बिंदु यहां है और इस रेखा का मध्य बिंदु यहां है, तो हमने इसको यहां से काट दिया। अब देखिए इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आपका क्या हो गया, मिल गया। ये आधा आधा घन आपका विभाजित हो गया। अब इस साइड से इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो इस रेखा का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा। इस रेखा का मध्य बिंदु यहां हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहां से यहां हमने मिला दिया। अब देखिए इस रेखा का मध्य बिंदु यहां है, इस रेखा का मध्य बिंदु यहां है, इससे हमने इसको मिला दिया। अब क्या किया, यहां से इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, इसको आपस में क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे और इसके मध्य बिंदु को इसके मध्य बिंदु से क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये आपका मिल गया। अब देखिए ये जो आपका साइड है, इसका मध्य बिंदु यहां और इसका यहां, इसको भी क्या करेंगे, आपस में मिला ही देंगे। ये मिल गया। अब देखिए इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु मिलाना है, यानी सबको क्या करना है, आपको बराबर बराबर भागों में काट देना है। अब देखिए इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, यहां से यहां हमने काट दिया। अब देखिए इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, यहां से हमने क्या किया, यहां से इसको काट दिया। अब इसका मध्य बिंदु यहां है और इसका यहां है, इसको यहां से काट देंगे। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको 8 घन इसमें दिखाई देंगे, 8 घन। ये देखिए एक घन इधर, एक घन इसके पीछे, यानी 4 घन ऊपर हो जाएंगे, 4 घन नीचे हो जाएंगे, यानी 8 घन हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि
मान लीजिए क्या है कि Na जो आपका उपस्थित है वो यहां उपस्थित है। Na को हम काला से दर्शाते हैं, Na प्लस। ये यहां भी क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा, Na प्लस। यहां भी क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहां जब Na प्लस हो गया तो यहां भी तो कुछ होना चाहिए, लेकिन यहां Cl माइनस रहेगा, यहां Na प्लस नहीं रहेगा। अब देखिए Na प्लस कहां रहेगा, एक एक छोड़कर, जैसे यहां है Na प्लस, इसको छोड़कर यहां Na प्लस, यहां Na प्लस, इसको छोड़कर यहां Na प्लस, यहां Na प्लस, फिर यहां Na प्लस, फिर यहां Na प्लस। अब देखिए यहां Na प्लस नहीं रहेगा, यहां Na प्लस रहेगा, फिर इसके बाद यहां Na प्लस रहेगा। अब देखिए यहां Na प्लस रहेगा, फिर यहां Na प्लस रहेगा। ये तो हो गए आपके Na प्लस आयन। इसमें देखेंगे Na प्लस की जो संख्या है वो कितनी रहेगी, 12, और यहां भी क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। ये देखिए 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 बीच में, टोटल कितने Na प्लस हो गए, 12 Na प्लस आपके हो गए। और इसको जो हमने यहां से यहां नहीं मिलाया था, ये मिला दिया, और इसको जो है यहां से यहां मिलाना था, यहां। अब सही आपका घन बन गया। अब देखिए जो आपका Na प्लस तो आपने दर्शा दिया, अब इसके बाद आप Cl माइनस भी दर्शा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। ये नीला से जो बन रहा है आपका क्या है, Cl माइनस है। ये देखिए Cl माइनस, फिर यहां Na प्लस होना चाहिए, सॉरी, Na प्लस। उसके बाद यहां आपका क्या हो जाएगा, Cl माइनस, Cl माइनस। ये हो गया, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, जितने भी कोने हैं सब पर क्या रहेगा, Cl रहेगा। यहां भी Cl, उसके बाद यहां भी क्या हो जाएगा, Cl। ये सब क्या है, Cl माइनस है। ये क्या है आपका ब्लैक वाला, Na प्लस है। तो ये तो हो गया आपका NaCl की संरचना, किसकी, NaCl की संरचना। अब इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक Na प्लस जो आपका, ये देखिए बीच में आपका Na प्लस है ना। अब आप पूछते समन्वय संख्या क्या होती है। हमने बताया कि जैसे ये आपका प्लस आयन है तो इसके द्वारा कितने ऋणायन घेरे हुए हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, इसकी समन्वय संख्या। तो यहां देखिए Na प्लस जो आपका है, एक Cl माइनस आयन इधर हो गया, एक इधर, 2 इधर, 3 और इधर 4, यानी ये चारों Cl माइनस आयन क्या है, इसके एकदम से नजदीक हैं। 4 Cl माइनस आपने अभी देखा। और उसके बाद देखिए ये नीचे आने पर यहां भी क्या हो जाएगा, एक Cl माइनस रहेगा, और ऊपर भी क्या, एक Cl माइनस, यानी 4 तो इसके एक ही तल में हो गए थे, और एक ऊपर एक नीचे। कितने Cl माइनस हो गए, आप कहेंगे 6 Cl माइनस हो गए। तो Na प्लस की जो समन्वय संख्या होगी कितनी होगी, 6 होगी। और अगर एक Cl माइनस आयन को देखेंगे तो भी क्या होता है, 6 Na प्लस से क्या होता है, इसी प्रकार घिरा होता है। तो Cl माइनस की भी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6, और Na प्लस की भी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। अब देखिए आप देखेंगे तो इसमें Cl माइनस यहां भी है, यहां भी है, इसको हम पूरा एक क्यूब मान लेकर, तो देखिए ये कोनों पर Cl माइनस है ना, कोनों पर Cl माइनस आयन, ये सभी कोनों पर है। उसके बाद इसके फलक हैं, जो फलक के केंद्र पर भी है, ये देखिए फलक के केंद्र पर भी क्या है, Cl माइनस आयन आपका उपस्थित है। तो इसको हम क्या कहते हैं, VCC, ओ सॉरी FCC, फलक केंद्रित घनीय तंत्र, FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। और इसको हम जानते हैं कि FCC यानी फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक सिस्टम होता है आपका एक घनीय तंत्र होता है, यानी CCP भी इसको कहते हैं, यानी क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये तो हो गई आपकी NaCl की संरचना। अब देखिए आपने इसकी संरचना पढ़ लिया, अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका क्षारीय धातुओं के हैलाइड, क्षारीय धातुओं के हैलाइड। क्षारीय धातुओं के जो हैलाइड हैं केवल किसको छोड़कर, CsCl यानी सीजियम क्लोराइड को छोड़कर, यानी CS के जितने भी हैलाइड हैं, सीजियम के हैलाइड, उसको छोड़कर सभी में NaCl की संरचना पाई जाएगी। जैसे आपका Na है क्षारीय मृदा धातु, इसका हैलाइड। Na के बाद पोटेशियम के Br ले लो या Cl ले लो या Kf ले लो, ये सभी क्या हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइड हैं। तो इन सब में क्या होगा आपका NaCl की संरचना पाई जाएगी। RbCl ये सब क्या है, क्षारीय धातुओं के हैलाइड हैं। दूसरा आपका अमोनियम के हैलाइड, जैसे NH4Cl, NH4Br, ये सब क्या है, इनमें भी NaCl की संरचना पाई जाएगी। तीसरा आपका हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु के सल्फाइड, क्षारीय मृदा धातु के सल्फाइड। अब क्षारीय मृदा धातु, जैसे आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में पहले वर्ग में क्षारीय धातुएं हैं और दूसरे वर्ग में क्षारीय मृदा धातु हैं, तो उनके क्या हो जाएंगे, सल्फाइड। केवल किसको, BeS को छोड़कर, BeS बेरियम सल्फाइड को छोड़कर, ये क्या है, अपवाद है। जैसे आपका MgS, CaS, ये सब क्या है, क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फाइड हैं। तो इन सब में भी यही संरचना पाई जाएगी। और आपका चौथा है AgCl, AgBr, यानी सिल्वर हैलाइड, लेकिन किसको छोड़कर, Agi को छोड़कर। तो इसमें CsCl को छोड़कर, इसमें BeS को छोड़कर और इसमें Agi को छोड़कर बाकी सभी NaCl की संरचना के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। तो ये तो NaCl की संरचना हो गई, उसके उदाहरण हो गए। देखिए ये भी प्रकार के आयनिक यौगिक में जो दूसरा है आपका CsCl यानी सीजियम क्लोराइड की संरचना। तो जैसे आपने NaCl में बनाया था उसी प्रकार इसमें भी बनेगा, लेकिन इसकी जो संरचना रहती है वो किस प्रकार से रहती है, बॉडी सेंटर्ड यानी अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। जैसे देखिए ये आपका क्या है, घन है। अब इसमें परमाणु कहां पर होंगे, यहां पर, यहां पर, यहां, यानी कोनों पर तो होंगे ही, ये कोनों पर रहेंगे और बीच में भी आपका एक परमाणु रहेगा। बीच में जो आपका रहेगा वो CS प्लस रहेगा। अब CS प्लस ये क्या हो जाएगा, CS प्लस, और ये कितने परमाणु से घिरा रहेगा, 8 Cl माइनस से। ये क्या है सब, Cl माइनस। अब देखेंगे कितने Cl माइनस है, 8 Cl माइनस। तो अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी आपकी, अंतः केंद्रित घनीय यानी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी अंतः केंद्रित घनीय, ये हो जाएगी इसकी संरचना। अब इसके हम समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 8 समन्वय संख्या, क्योंकि ये CS प्लस जो है आपका वो कितने परमाणु से घिरा है, 8 Cl माइनस आयनों से घिरा हुआ है। तो ये हो जाएगा, इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, यानी समन्वय संख्या बराबर 8, समन्वय संख्या 8 हो जाएगी।
और जो आपका इसमें अब आप जानते हैं यदि समन्वय संख्या 8 हो जाएगी तो उसकी त्रिज्या अनुपात कितनी हो जाती है 0.7 यानी r प्लस अपान r माइनस इज ग्रेटर देन 0.732। इसका लगभग आएगा त्रिज्या अनुपात 0.90 समथिंग आएगा। तो ये तो हो गई आपकी CSCl की संरचना। अब देखिए जो इसकी संरचना के उदाहरण हो जाएंगे वो जितने भी सीजियम के हैलाइड्स हैं, जैसे Cl तो आपका है ही, CS, Br, CSI, यानी जितने भी सीजियम के क्या हैं हैलाइड्स हैं, तो ये सब इसी प्रकार की संरचना प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए जो आपका तीसरा है यानी C, जिंक ब्लेंडी यानी ZnS की संरचना। अब देखिए जो जिंक ब्लेंडी यानी ZnS की संरचना होती है वो FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम इसमें या CCP इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। देखिए जैसे आपका ये क्या है साधारण घनीय तंत्र है, तो जो आपका ZnS इसकी संरचना होगी वो FCC यानी ये फेस पर क्या रहेंगे परमाणु रहेंगे आगे पीछे, यानी इसके फलक के केंद्र पर भी रहेंगे और इसके कोने पर भी रहेंगे। इसमें ये जो परमाणु होते हैं काफी दूर दूर पर होते हैं और देखा जाए तो इसमें एक जडियन जो जडियन प्लस होता है वो 4s माइनस, ये जडियन जो प्लस होता है जडियन प्लस S2 माइनस से क्या होता है घिरा होता है, जडियन 2 प्लस S2 माइनस से घिरा होता है, और ये 4s2 माइनस से क्या होता है घिरा होता है S2 माइनस। इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 4, यानी हम बात करें समन्वय संख्या की तो कितनी हो जाएगी 4। इसका रेडियस रेशियो जो होता है r प्लस अपान r माइनस ये लगभग बराबर होता है 0.4 होता है 0.4 होता है। तो आप जानते हैं जब त्रिज्या अनुपात का मान 0.4 यानी r प्लस अपान r माइनस का मान क्या हो जाए घटने लगे 0.414 से, ये 40 क्या है इससे छोटा हो रहा है, r प्लस अपान r माइनस यानी त्रिज्या अनुपात का मान छोटा हो रहा है। तो देखिए जब छोटा हो रहा है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और इसकी संरचना कैसी हो जाएगी FCC या CCP। इसको हम कहेंगे फलक केंद्रित घनीय या घनीय संकुलन। तो इसमें ये दो प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, ये दोनों एक ही व्यवस्था है, बस ये इसकी संरचना इस प्रकार से होती है FCC फलक केंद्रित घनीय तंत्र, इस प्रकार से इसमें संरचना पाई जाती है। देखिए जिंक ब्लेंडी की संरचना का जो उदाहरण है आपका CuCl CuBr AgI जो आपका अपवाद था उसमें, और BeS, ये सब क्या है इनकी भी संरचना जो होती है जिंक ब्लेंडी जडियन एस की तरह होती है, और ये संरचना कैसी है आपकी FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक फलक केंद्रित घनीय, या इसको हम घनीय तंत्र भी कहते हैं, या CCP क्लोज क्यूबिक पैकिंग। तो ये इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। अब देखिए जो आपके दो बच रहे हैं, एक आपका बच रहा है कौन सा दूसरा ये 2B प्रकार के आयनिक यौगिक, और तीसरा जो आपका है ये B2 प्रकार के आयनिक यौगिक। ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और अभी आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।